नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। जो लोग पत्थर को तराशने का काम करते हैं, भवन निर्माण कार्य से जुड़े होते हैं या फिर खनन विभाग में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। हम बात कर रहे हैं सिलिकोसिस के बारे में। सीधे धूल के संपर्क में आने के कारण किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है। ये खतरनाक और एक जानलेवा रोग है। जब लोग धूल को सांस के साथ अंदर लेते हैं और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, तब लोगों में ऐसे सिलिकोसिस का खतरा बना रहता है। ज्यादातर ये एक खतरनाक और जानलेवा रोग है। जब लोग धूल को सांस के साथ अंदर लेते हैं और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, जब ऐसे लोगों में सिलिकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर जो लोग पत्थर निर्माण और रेत के छिड़काव जैसे काम करते हैं, उनमें बीमारी सबसे ज्यादा होती है। ये बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पिछले दिनों भरतपुर में सिलिकोसिस बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई थी। तीनों करीब 15 साल से पत्थर की नक्काशी का काम करते थे। आपको बता दें कि इन तीनों की हालत 2-3 साल से खराब थी और चलने फिरने में असमर्थ थे। काफी इलाज करवाने के बाद भी इन लोगों को बचाया नहीं जा सका। खेड़ा ठाकुर और निभेरा गांव में करीब 70% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और कई लोगों की इसी बीमारी से मौत भी हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से अब भी जूझ रहे हैं। भरतपुर में सिलिकोसिस बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों जो निवासी थे वो रोदावल के खेड़ा ठाकुर और निवेरा गांव के निवासी थे, जिसमें 2 निवेरा के थे और एक व्यक्ति खेड़ा ठाकुर का था। सिलिकोसिस बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो तीनों लोग खत्म हुए हैं वो लंबे समय से पत्थर की नक्काशी का काम करते थे। मृतक रामपाल के परिजनों ने बताया कि वो 20 साल से पत्थर की नक्काशी का काम करते थे, जहां से उन्हें ये बीमारी लगी। काफी इलाज करवाया लेकिन उनकी मौत हो गई। उनके 4 बच्चे हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार की ओर से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक मदद मिलती है, लेकिन रामपाल के परिजनों को कोई सहायता नहीं मिली। कई बार उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। ये रामपाल के परिजन हैं और ये रामपाल का घर है। मेरे साथ में उनके परिजन है, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। नक्काशी का काम करते थे। अच्छा, ये सिलिकोसिस बीमारी कैसे होती है, आपको तो पता होगा। इसके साथ काम करते हैं तो ग्राइंडर मशीन से दूर उड़ती है, वो दूर के हमारे अंदर जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। यानी अंदर सांस के माध्यम से अंदर चली जाती है। कितने मरीज होंगे आपके गांव में? हमारे गांव में कम से कम 100-125 मरीज। कितने खत्म हो गए बात की जाए तो? 60%। 60% लोग खत्म हो गए। सभी पत्थर का काम करते हैं। अच्छा, ये रामपाल थे, ये लंबे समय से काम कर रहे थे। कहाँ भर्ती रहे थे कुछ दिन पहले? इन्होंने भरतपुर भी भर्ती रहे 4 बार में, और भी प्राइवेट भी ट्रीटमेंट कराया। वृंदावन में 7 महीने वृंदावन की खाई, कोई उपचार में कोई आराम नहीं मिला। तो क्या मतलब इनके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे। तो अब कमाने वाला कोई है या नहीं? कमाने वाले हैं पर जो चीज नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर है। 4 बच्चे हैं। अभी बच्ची भी शादी लायक है, एक बच्चा भी है शादी लायक है। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। दूसरा मृतक नरेश भी राजपाल की तरह पत्थर की नक्काशी का काम करता था। ये करीब 15 साल से काम कर रहे थे। इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद काम छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इस बीमारी से कोई राहत नहीं मिली। इन्हें 10 साल पहले राजस्थान सरकार से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। 3 लोगों की मौत हुई थी। मैं दूसरे व्यक्ति के घर मौजूद हूँ, नरेश। ये सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित था और आरबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मैं उसी के घर पर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं
उसके परिजन हैं और उसके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समंदर सिंह है जी। कब से काम करते थे ये पत्थर का? एक कम कम 15-20 साल हो गए काम करते। कहाँ काम किया था इन्होंने? ये यहाँ पर पारपुर रोड पर ये हो ना पड़ते यहाँ पर काम किया था। बयाना भी काम करते हैं और बाहर भी चले जाते थे कभी कभी। कब से ज्यादा स्थिति खराब होने लगी थी? ये तो कई साल से परेशान से दवाई से चलते। कोई इलाज है नहीं इसका? इलाज है बताते नहीं, इलाज नहीं है इसका कोई। सरकार से कोई मदद मिली? स्टार्टिंग में मिली थी 14-15 में सन, मतलब 1 लाख रुपए जब स्टार्टिंग हुई जब मिली है आपको? हाँ 1 लाख रुपए मिले थे। शादी हो चुकी थी इनकी? हाँ शादी हो चुकी है, सबके लड़के हमारे, उनके 2 बच्ची हैं, 1 लड़का है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है? कमजोर है, परिवार खेती बाड़ी है नहीं। तो अभी आर्मी अस्पताल में भर्ती थे? आर्मी हाँ हॉस्पिटल में भर्ती भरतपुर। बिल्कुल, देखिए नरेश के भाई थे और 15-20 साल से ये पत्थर का काम कर रहे थे और बीमारी सरकार की तरफ से इन्हें 1 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है, क्योंकि 2015-14 की ये बता रहे हैं। अब जो मदद मिलती है वो 3 लाख रुपए की मिलती है और उसके बाद में जो दूसरी किस्त है वो 2 लाख रुपए की मिलती है। तीसरा मृतक घनश्याम भी खदान में पत्थरों का काम करता था। पत्थरों की कटाई के दौरान उड़ने वाली धूल जब सांस के द्वारा फेफड़ों में जाती है तो ये बीमारी बन जाती है। 2 साल पहले तबीयत खराब हुई तो जांच करवाया और जांच में सिलिकोसिस की बीमारी सामने आई। भरतपुर, जयपुर के अलावा अन्य कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा और अंत में इनकी भी मौत हो गई। घनश्याम कब से काम करता था? ये को कम से 25-30 साल हो गए काम करते करते। पत्थर का काम किया था इनने और बहुत दूर तक काम किया, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, बहुत अच्छी जगह काम किया था। कोई सुविधा नहीं मिली थी उनको। एक मिली, किस्त मिली 1 लाख रुपए की, उसके बाद में कुछ नहीं मिला था। ये बीमारी बड़ी गंभीर होती है? ये सांस की बीमारी होती है, सांस मिल जाती है आदमी को, कुछ नहीं है, फिर आदमी खत्म हो जाता है, ना कोई इसका इलाज ना कुछ भी है। यही मैं धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ये घनश्याम था, वो 20-25 साल से काम कर रहा था और करीब 2 साल से वो इस बीमारी से पीड़ित था। हालत वो हो गई थी कि वो 4 पाई का सहारा लेने लगा था। आपको बता दें कि इन गांव में 70% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। सरकार की तरफ से सिलिकोसिस मरीजों को सहायता दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि चिकित्सा विभाग द्वारा उन्हें इस बीमारी के प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, जबकि उनमें सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण थे। लोगों का आरोप है कि अस्पताल के बाहर धांधली करने वाले लोग घूमते रहते हैं, जो प्रमाण पत्र दिलवाने की बात कहकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं। ये तो रही सिलिकोसिस से जुड़ी कुछ केस स्टडी, लेकिन इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपको बताते हैं। सिलिकोसिस के लक्षण: लंबे समय तक खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, रक्तस्राव, वजन घटना, बुखार, उंगलियों में सूजन आना, त्वचा का नीला पड़ जाना। अब आपको बताते हैं कि सिलिकोसिस होने की संभावना को कैसे कम किया जा सकता है। काम वाली जगह पर वेंटिलेशन और पानी के छिड़काव, कर्मियों को पीपीई का उपयोग करना चाहिए, सिलिका धूल के स्तर की नियमित निगरानी की जानी चाहिए, कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, कर्मियों की नियमित जांच की जानी चाहिए। सिलिकोसिस एक गंभीर बीमारी है जो श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है और फेफड़ों के काम करने की प्रक्रिया को धीमी कर सकती है। इसलिए इस तरह की जानलेवा बीमारी के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने बहुत जरूरी हैं। मैं निवेरा गांव में मौजूद हूं और निवेरा गांव में करीब जो 60% लोग हैं वो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हैं। मैं ललित के घर पर मौजूद हूँ। ललित की महज मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीर दिखाए। 24 साल एज है। 10-8 साल पहले ये काम करते थे। 1-1.5 साल पहले इसी बीमारी से इनके भाई का निधन भी हो चुका है। अगर हम बात करें, इनसे बात करने की भी कोशिश करें तो बोलने की स्थिति नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं पत्थर पर जो काम करते हैं, नक्काशी का काम करते हैं, जो धूल उड़ती है, कण जो होते हैं वो सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं और छाती में जमा हो जाते हैं, फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। उसके बाद में आप स्थिति देख रहे हैं इस तरह की हो जाती है। अब स्थिति ये है कि जो ललित है वो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। अब उनकी बीवी है वो हमेशा इनके साथ रहती है। कोई भी कहीं अगर टॉयलेट जाना हो, कहीं भी जाना हो, खाना भी वो अपने हाथ से खिलाती है। मेरे साथ मौजूद है ललित। कब से काम करते थे आप?
10 साल 8-10 साल हो कहाँ का काम किया आपने? गए। गुजरात और बनारस, कुंडलपुर। तो कोई सरकार से मदद मिली अभी? अभी तो नहीं मिल जाए। फॉर्म भर दिया आपने? क्या होता है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है, हाँ, स्थिति बहुत खराब, चल नहीं पाते आप, अब नहीं चल पा रहे, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। दिक्कत होती है। अब गर्मी का मौसम, अब तो ज्यादा हालत खराब हो जाती है। बहुत हालत। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। 1-1.5 साल पहले भाई का भी निधन हुआ था इसी बीमारी से। हाँ। बिल्कुल, देखिए ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बोलने की स्थिति है वो आप देख रहे हैं, अंदाजा भी आप लगा रहे हैं। शादी हो चुकी है, बच्चे हैं और 1.5 साल पहले इनके भाई का भी इसी बीमारी से निधन हुआ था। फॉर्म भर दिया है सरकार की, अब इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनकी मदद करेगी।